ये है अंजलि। अंजलि अपनी दादी के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। अंजलि जब 5 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। दादी और अंजलि का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। बिमला की उम्र काफी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर सकती थी। बिमला घर में रहकर थोड़े बहुत पापड़ बना लेती थी और उसे बाजार में जाकर बेच आती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अब अंजलि की उम्र 10 साल हो चुकी थी। उसे अब अच्छा नहीं लगता था कि उसकी बूढ़ी दादी इस उम्र में मेहनत करे। और एक दिन अंजलि अपनी दादी से कहती है, दादी आप बीमार भी रहते हो तो ये पापड़ क्यों बनाते हो? ये छोड़ो, इसको मैं बनाऊंगी। बिमला जी को बहुत ही हंसी आई और वो बोले अभी अंजलि तू तो बच्ची है, क्यों ऐसे काम करती है? मैं हूं ना, मैं अपने आप कर लूंगी। मगर अंजलि ने भी जिद पकड़ ली थी कि अब पापड़ वही बनाएगी। एक दिन बिमला जी को बुखार हो गया और अंजलि कहने लगी, हटिए दादी, मैं आज पापड़ बनाऊंगी। तो दादी ने कहा, तुझे कौन सा पापड़ बनाने आते हैं? अंजलि कहती, दादी अब देखते जाइए कैसा जादू करती हूँ मैं। अंजलि पापड़ बनाने लग गई और बिमला जी अंजलि को पापड़ बनाता देखकर हैरान हो गए। अंजलि ने सारे पापड़ बेल लिए। पापड़ बेलने के बाद बाजार में बेचने भी गई। उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। वो बहुत खुश थी कि आज का दिन उसका अच्छा गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। ठंड बढ़ती जा रही थी। टूटी फूटी झोपड़ी में से हवा हर तरफ से आई जा रही थी। बेचारी अंजलि भी क्या करती? पापड़ की इतनी कमाई नहीं थी कि वो सर्दी में अपनी दादी के लिए गर्म कपड़े ला सके। ना तो अंजलि के पास कोई गर्म कपड़ा था, ना ही अंजलि की दादी के पास। अंजलि रोज पापड़ बनाती और बाजार में बेचने जाती। अब ठंड की वजह से अंजलि के पापड़ भी कम बिकते थे। अंजलि बहुत परेशान थी। दादी का बुखार बढ़ता जा रहा था और पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। एक दिन अंजलि बाजार में बैठी हुई पापड़ बेच रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी और एक भी पापड़ अंजलि का नहीं बिका था। बेचारी ठंड में इतनी ठिठुर रही थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी वहां पर प्रिया आई। प्रिया एक समाज सेविका थी और एक सरकारी टीचर भी। उसने अंजलि को देखा और कहा, बेटा पापड़ किस तरह दिए हैं? अंजलि ने कहा, जी 20 रुपए। प्रिया ने भी उससे 2 पैकेट खरीद लिए। मगर प्रिया से रहा नहीं जा रहा था तो उसने अंजलि से पूछ ही लिया, बेटा क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इतने पतले कपड़े तुमने डाले हैं। अंजलि बेचारी भी क्या कहती, चुप हो गई और फिर थोड़ा रुक कर बोली, जी मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है, ठंड तो बहुत लग रही है। प्रिया को उस पर तरस आ गया तो उसने कहा, मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, यहीं पास में ही मेरा घर है, मेरे पास गर्म शॉल है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। अंजलि बहुत खुश हुई और खुशी खुशी प्रिया के साथ उसके घर चली गई। जैसे ही अंजलि प्रिया के घर पहुंची, उसे प्रिया का घर बहुत ही सुंदर लगा और वो देखती ही रह गई। इतना सुंदर घर उसने जिंदगी में आज तक नहीं देखा था और देखकर ही कहती, वाह कितना सुंदर घर। तो प्रिया को उसको देखकर बड़ी हंसी आई और उसने प्यार से अंजलि के सिर पर हाथ रख दिया। उसने वो शॉल अंजलि को दी और कहा, इसे ओढ़ लो, तुम्हें भी ठंड नहीं लगेगी। अंजलि ने वो शॉल ली और अपने घर चली गई। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने अपने दादी को वो शॉल दे दी और कहा, दादी आप इसे पहन लीजिए, आप ठंड से बच जाएंगी। फटाफट बिमला जी ने वो शॉल अपने आप को ओढ़ ली और अंजलि से पूछा कि तू ये शॉल कहाँ से लाई है? अंजलि ने बिमला जी को बताया कि वो शॉल उसे एक आंटी ने दी है जो उसे बाजार में मिली थी। बिमला जी ने भी अंजलि से पूछा, बेटा आज कितनी बिक्री हुई है? तो अंजलि थोड़ा उदास हो गई और कहने लगी, दादी सिर्फ 2 पैकेट ही बिके हैं और वो भी उन्हीं आंटी ने लिया है जिन्होंने आपको ये शॉल दी है। तो बिमला जी ने कहा, तो निराश मत हो, कल बाजार मैं जाऊंगी और मैं पापड़ बेचूंगी। मगर अंजलि भी थोड़ी जिद्दी थी। उसने अपनी दादी को बाजार नहीं जाने दिया और खुद ही सारे पापड़ लेकर बेचने निकल गई। आज फिर वो बाजार में उसी जगह पर बैठी थी जहाँ कल उसे प्रिया मिली थी। प्रिया आज भी बाजार में घूमते घुमाते अंजलि के पास आ गई और उसने देखा कि अंजलि ने आज भी पतले कपड़े डाले हैं। अंजलि क्या बात है, मैंने तुम्हें वो गर्म शॉल दी थी, वो क्यों नहीं तुमने ओढ़ी? अंजलि ने कहा, आंटी जो शॉल आपने मुझे दी थी वो मेरी दादी को ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरी दादी बहुत बीमार है तो इसलिए वो शॉल मैंने उनको दे दी। प्रिया ने कहा, ये आज कुछ गर्म कपड़े मैंने निकाले थे,
मैं वृद्धाश्रम में इन्हें देने जा रही थी। अगर तुम्हारी दादी को इसकी जरूरत है तो मैं उन्हें ही दे देती हूँ, तो तुम मुझे अपने घर ले चलो। अंजलि भी खुशी खुशी प्रिया को अपने घर ले गई। जैसे ही अंजलि अपने घर पहुंची, प्रिया उनकी वो झोपड़ी की हालत देखती ही रह गई। हर तरफ से हवा आ रही थी, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से हवा ना अंदर एंटर कर रही हो, और ऊपर से बूढ़ा शरीर और एक बच्चा, दोनों के लिए ठंड बहुत थी। बेचारी प्रिया अंदर गई। अंजलि ने अपनी दादी को आवाज मारी, दादी उठो, आंटी आज हमसे मिलने आई हैं। इन्होंने ही कल हमें वो शॉल दी थी और मेरे 2 पैकेट खरीदे थे पापड़ के। बेचारी अंजलि अपनी दादी को आवाज देती रही, लेकिन दादी नहीं उठी। प्रिया ने भी जाकर बिमला जी को देखा, लेकिन बिमला जी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। प्रिया समझ गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। प्रिया ने हिम्मत करके अंजलि को बताया कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। अंजलि बेचारी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ बाबूजी भी मुझे छोड़कर चले गए थे और अब दादी भी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। प्रिया ने भी उसे हौसला दिया और कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैं हूं ना, तुम आज से मेरे साथ ही रहोगी। प्रिया अंजलि को अपने साथ अपने घर ले आई। प्रिया एक स्कूल में टीचर थी, तो उसने अंजलि को भी स्कूल में एडमिशन दिलवा दी और पढ़ाई करानी शुरू कर दी। साथ ही साथ प्रिया एक वृद्धाश्रम भी चलाती थी और वो अंजलि को अक्सर वहां अपने साथ ले जाती थी। अंजलि को बहुत खुशी होती थी उन सब वृद्ध औरतों के साथ समय बिताकर। अंजलि ने अब यही ठान लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेगी कि किसी को भी ठंड की वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अंजलि और प्रिया को एक दूसरे का सहारा मिल गया और दोनों की जिंदगी खुशी खुशी बीतती रही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।